परीक्षित मैया यशोदा अपने लाला को स्नान करवा करके सुंदर पीती झगुलिया पहना करके पालने पर सुला दिया। काजल वजल लगा करके ठिठौना लगा करके पालने पर लिटा दिया और थपकी दे करके लाला को सुला दिया। लाला सो गए। मैया ने सोचा चलो जल्दी से घर का काम निपटा लेती हूँ, नहीं लाला जग जाएगा तो कुछ करने नहीं देगा। मैया घर के काम करने में जाने लग गई। इतने में मैया ने सोचा पीछे मुड़ करके देखूं तो मेरा लाला सोते सोते लगता कैसा है। तो जैसे पीछे दी और पीछे मुड़ करके पालने की ओर देखी मैया ने, तो क्या देखती है कि लाला ने करवट बदल लिया। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। ओहो, मेरे लाला ने करवट बदल ली, अब तो मेरा लाला बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। माताओं का स्वभाव होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब धीरे धीरे कोई प्रतिक्रिया करते हैं, बच्चा जब मुस्कुराता है तो मैया को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा लाला धीरे धीरे बड़ा होने जा रहा है। मैया यशोदा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तुरंत बुलवाया नाई और कह दिया जा पूरे ब्रजमंडल में लगा दे भाई, कह देना कि यशोदा मैया के यहाँ लाला के करवट बदलने को बुला हुआ है। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? पर मैया यशोदा को तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। आज लाला के जन्म नक्षत्र है, आज लाला का जन्मदिन है, आज के दिन लाला ने हमारे जन्म लिया था, इसलिए हम उत्सव मनाएंगे। अब उत्सव मनाने का तो दिन चाहिए, कोई भी होना चाहिए, बहाना होना चाहिए। नाई ने लगा दिया पूरे ब्रजमंडल में जाकर के दुहाई और सभी गोपियां सुंदर श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी चली आई। मैया यशोदा तेरे लाला ने करवट बदली, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा ने कहा बहनाओं बहुत बहुत बधाई तुमको भी हो, लेकिन धीरे धीरे बधाई दो, इतने तेज तेज बधाई दोगी लाला कच्ची नींद है अभी उठ जाएगा। अच्छा तो तुम हमें बुलाई गए, बुलवा दे करके बुलवाया, अब हम आएंगी तो नाचेगी गाएंगी बधाइयाँ गाएंगी ढोलक बजाएंगी, मौन धारण करने थोड़ी आई हैं। यशोदा ने कहा थोड़ा रुको, कुछ समय मेरे को दो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। मैया ने जो भी आंगन में माट मटके सब रखे हुए थे उनको सबको उठा करके बाहर धरी थी एक गाड़ी, गाड़ी के ऊपर ले जाकर के माट मटके सब धर दिए। कन्हैया का पालना भी उठाया, ले जाकर के गाड़ी के नीचे बाहर लटका दिया। हाँ बहनाओं, अब कोई चिंता नहीं है, लाला का पालना बाहर रखा हुआ है, तुम लोग आंगन में मस्ती से झूम करके नाचो गाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। सभी गोपियां ठुमका दे दे करके नाचने लग गईं, गाने लग गईं। और इतने में कन्हैया की नींद खुली। कन्हैया ने देखा चारों तरफ, ये हम कहाँ हैं भाई, ये नाच गाना कहाँ चल रहा है? अच्छा नाच गाना हमारे घर के अंदर चल रहा है, और जिसके लिए नाच गाना हो रहा है उसको गाड़ी के नीचे बाहर लटका दिए। अरे भाई उत्सव तो हमारे लिए चल रहा है, तो हमको भी उत्सव में शामिल करो ना। पर अब कन्हैया की सुने कौन? बालकों का बल क्या होता है? रोना। कन्हैया ने रोना शुरू किया। अब नाच गा रहे हैं, काहे को कोई सुने कन्हैया की आवाज? अब कन्हैया ने सोचा अब भाई हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, बड़ा बुरा लगा। इतने में श्री कृष्ण ने देखा कि कंस मामा ने एक सक्टासुर नाम के दैत्य को भेज दिया है, गाड़ी पर आकर के घात लगा करके बैठा है कि कन्हैया को लेकर के मैं भाग जाऊं। कन्हैया ने सोचा अच्छा मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, मैं तो चलो ठीक है भैया ठिकाने लगाते हैं इसे। तो कन्हैया तो रो रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। भगवान को मिल गया मौका, उठा करके खींच के एक लात गाड़ी पर मारी तो गाड़ी आकाश में जाकर के दिखाई दी, माट मटके सारे चकनाचूर हो गए और कन्हैया का पालना जाकर के दूर पड़ा। इतने में भीषण गर्जना हुई, आवाज हुई तो मैया भीतर से दौड़ करके आई हाँफती हुई। मेरे लाला को कहा भयो, देखा कि गाड़ी चकनाचूर पड़ी, माट मटके फूटे पड़े हैं, कन्हैया का पालना दूर पड़ा है। दौड़ करके मैया लपक करके कन्हैया को गोद में उठाया और कन्हैया ने थोड़ा मुस्कुराया तो मैया की जान में जान आई, लाला मेरा ठीक ठाक जान पड़े। लेकिन ये धरी धराई गाड़ी कैसे टूट गई भाई? न कोई सांड निकला, न कोई तूफान आया, ये धरी धराई गाड़ी फूट कैसे गई? इतने में दो चार बच्चे वहीं पर खेल रहे थे, दौड़ करके आए, मैया हम बताएं कैसे टूटी? हाँ लाला बताओ। मैया तुम लोग गाने बजाने में मस्त थी ना, इतने में तुम्हारे लाला जोर जोर से रो रहे थे, हमने सोचा चल करके तेरे को खबर कर दें। इतने में हम खबर करने जाते कि तेरे लाला ने एक लात गाड़ी पर मारी तो गाड़ी आकाश में जाकर के। मैया ने कहा दादी कि तुम लोग भांग खा करके आए हो क्या? अरे मैया तेरी सौगंध खा करके कहते हैं, इन आंखों से हमने देखा है। मैया ने कहा जाओ अपने आंखों का इलाज करवा के आओ। अब यहाँ पर सौगंध खा रहे हैं बालक, मैया बात नहीं मान रही है।
रुदतानेन पादेन चित्त में तन्न संशय न ते श्रद्धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब कैसे कोई माँ मान ले भैया, अभी 2 महीने का लाला हुआ नहीं है, अब गाड़ी को कैसे लात मार दे। तो भगवान ने यहाँ पर पहले तो पूतना को दबोचा, अब सकटासुर को मार दिया। तो 2 लोग तो चले गए, अब तीसरे का नंबर आ रहा है। एक दिन मैया अपने लाला को गोद में बैठा करके आंगन में बैठ करके स्तनपान करवा रही थी, लेकिन लाला रोए जा रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चों में बड़ी समस्या होती है। मैया परेशान, लाला रोए जा रहा है। अब बालक जब रोता है तो मैया पहले स्तनपान करवाती है कि भूखा होगा। अब कन्हैया स्तनपान भी नहीं कर रहे हैं, तो मैया कहीं कान में तेल डाले, कहीं कुछ करे, कहीं हाथ पकड़े, कहीं पैर पकड़े। इसका क्या दर्द कर रहा है, क्यों इतना जोर जोर से रो रहा है। सुबह से मैया परेशान हो गई। फिर मैया ने सोचा चलो इसको थोड़ा ऊपर उठाया जाए। तो हाथ में ले करके मैया यशोदा लाला को झुलाने लग गई। तो लाला खिलखिला करके हंसने लग गई। अब मैया झुलाना बंद करे, रोने लग जाए, फिर झुलाना शुरू करे तो हंसने लग जाए। मैया का तो हाथ दर्द होने लग गया। इतने में कंस ने एक और राक्षस को भेज दिया। तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया, नंद महल में घात लगा करके बैठ गया। मैया यशोदा लाला को धरती पर रखे तो मौका मिले तो मैं उड़ा करके लेकर के जाऊं। कन्हैया ने तो देख लिया नंद तृणावर्त को। कन्हैया ने सोचा ओहो मैया हमको उछाल रही थी पर दूर तक उछाल नहीं पाई, मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज ही दिया फिर से, चलो उड़न खटोला का आनंद लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर एक लीला करी, अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू किया। और इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा कन्हैया को गोद में ले ना सके। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भारी पीड़िता। मैया यशोदा घबरा गई कि इतना वजन इसका हो कैसे गया, धरती पर रख दिया लाला को। फिर भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मैया के मन में बात बैठा दी कि अभी लगता है सुबह से मैं इसको दूध पिला रही हूँ, दूध पीते पीते ये वजन हो गया होगा। चल लाला थोड़ा आंगन में खेल कूद करके दूध हजम कर ले, फिर घर का काम निपटा लूं, फिर तेरे को गोद में लूंगी। तो मैया आंगन में कन्हैया को रख करके भीतर चली गई। तृणावर्त को मिल गया मौका। दैत्यो नाम तृणावर्ता कंस व्रत प्रणोदिता। कंस का ये व्रत है, कंस के कहने पर आया है। मौका मिला तो कन्हैया को नंद महले से उड़ा करके आकाश मंडल में लेकर चला गया। अब कन्हैया आकाश मंडल से ब्रजमंडल की तरफ देख रहे हैं। ओहो, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये श्रीदामा को घर, ये मधुमंगल को घर, सबका घर कन्हैया देख रहे हैं। ये चीची गली, ये प्रेम गली, ये ज्ञान गोदड़ी, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल करके पूरे ब्रजमंडल में चोरी भी तो करनी है ना। और चोर को हर गली का भी तो ज्ञान होना चाहिए भाई, कब कहाँ कितनी समय भागना पड़ जाए। तो चोर को हर गली का ज्ञान होता है शहरों की। तो कन्हैया भी हर गली का अवलोकन कर रहे हैं। इतने में तृणावर्त कन्हैया को लेकर के मथुरा की ओर चला। कन्हैया ने सोचा अब ये तो मामा जी की तरफ पहुंच रहा है, ठिकाने लगाना चाहिए। तो भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू किया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त पीछे मुड़ करके देखता है कि कहीं मैं नंद के दरवाजे का कोई काला काला पत्थर तो नहीं उठा लाया भाई जल्दी जल्दी में। इतना वजन तो इस बालक का हो नहीं सकता। भगवान ने सोचा मूर्ख कहीं के, मेरे भक्त मेरे पत्थर में मुझे देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तेरा सर में पत्थर से ही पटकूंगा। कन्हैया ला करके धरती पर पटके हैं। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयम करालम। पत्थर पर ला करके उसके सिर को पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की। दुष्ट तृणावर्त मारा गया सज्जनों। खलबली मच गई ब्रजमंडल में। मैया यशोदा आई, कन्हैया को गोद में उठाई और मन ही मन घबराई। तो कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुराए तो मैया की जान में जान आई। मैया ने कहा चलो ठीक है, मेरा लाला ठीक है। और ये मेरे लाला को उड़ा करके कौन ले गया था? मैया ने बाहर निकल करके देखा तो राक्षस मरा पड़ा हुआ था। मैया ने कहा हिंस्रः स्वपापेन विहिंसिता कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। मैया यशोदा कह रही हैं कि पापी अपने पाप से ही मर जाता है, उसे मारना नहीं पड़ता। अरे मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो मेरे लाला का बाल माका नहीं हुआ, दुष्ट राक्षस धरा धराया मर गया। भगवान सब देखते हैं, अच्छे के साथ अच्छा करते हैं, बुरे के साथ बुरा करते हैं।
सज्जनों, यहाँ पर देखिए, तनिक विचार करिए इस लीला को कि भगवान श्री कृष्ण ने गाड़ी पर लात मारी, और ये शकट भंजन लीला तो एक है ही, लेकिन इसमें एक अध्याय छुपा हुआ, एक आध्यात्म छुपा हुआ है। जरा इस गौर से इस कथा को श्रवण करेंगे, हम समझेंगे इस कथा को। मैया यशोदा ने क्या किया, अपने आंगन में जितने माट मटके सब भरे थे उनको गाड़ी के ऊपर रख दिया था, और कन्हैया का पालना नीचे रख दिया था। मतलब क्या हुआ, भोग सामग्री मैया ने ऊपर रख दी और भगवान को नीचे रख दिया। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। हम लोग भी धन संपत्ति का महत्व ज्यादा देने लग जाते हैं, भगवान से ज्यादा। संसार का महत्व भगवान से ज्यादा देने लग जाते हैं। तो भगवान भी कभी कभी लात मार करके हमको अपनी याद दिलाते हैं। पहले तो रो करके याद दिलाते हैं, जैसे कन्हैया गाड़ी के नीचे पड़े हैं, रो रहे हैं, लेकिन आवाज किसी ने सुनी नहीं। उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी हमको बुलाते हैं, इशारा करते हैं कि भैया हमारी तरफ तो देखो, हमारी तरफ तो बढ़ो। और जब हम इशारा नहीं समझते हैं तो जैसे भगवान ने गाड़ी पर लात मारी, गाड़ी चकनाचूर हो गई, वैसे ही हमारे जीवन में भी भगवान कभी कभी लात मारते हैं और हमारा कोई ऐसा काम बनता बनता ऐसे चौपट होता है कि बुद्धि बिगड़ जाती है। तो फिर समझ लीजिए कि भगवान आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस घटना से, इस कथा से हमें यही श्रवण करना चाहिए कि भगवान को पीछे नहीं रखना चाहिए, हर कार्य में भगवान को आगे रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ है। सज्जनों, यहाँ पर तृणाव्रत का उद्धार हुआ है।